वेलकम टू सिविल सेपियंस कनेक्टिंग माइंड्स विद लर्नर्स। तो आज के लेक्चर में हम लोग इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वो है जो नॉन डिफेक्टिव या प्योर सेमीकंडक्टर को ही हम लोग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं, जिसमें किसी भी प्रकार का डोपेंट या इंप्यूरिटी आउटसाइड से ऐड नहीं किया होगा। एग्जाम्पल में आप हो जाएगा हमारा प्योर सिलिकॉन और प्योर जर्मेनियम। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं एट 0 केल्विन। 0 केल्विन मींस कोई भी कंडक्शन बैंड में ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं और उसकी कनेक्टिविटी बहुत ही लो होती है, इंसुलेटर से भी कम होती है। लेकिन जैसे ही उनको रूम टेम्परेचर पे लाया जाता है वो कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगते हैं। क्यों बिहेव करने लगते हैं कंडक्टर की तरह? क्योंकि कुछ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो उनके आउटर मोस्ट शेल में होते हैं वो माइग्रेट करके कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी कनेक्टिविटी बढ़ जाती है। जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होता है जो इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर्स हैं वो बहुत ज्यादा जनरेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से सेमीकंडक्टर जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स होते हैं उनकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। अगर आप सेमीकंडक्टर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करें हम लोग तो प्योर सिलिकॉन और प्योर जर्मेनियम, जिसमें 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उसके आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि बोथ सिलिकॉन एंड जर्मेनियम हैव 4 आउटर मोस्ट शेल में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें सिलिकॉन और जर्मेनियम की तो आउटर मोस्ट शेल में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और जो बॉन्डिंग होती है दैट इज कोवेलेंट बॉन्डिंग। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है दैट इज टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। तो एक सिलिकॉन 4 सिलिकॉन के साथ कोवेलेंट बॉन्डिंग शेयर करेगा और अपनी 8 इलेक्ट्रॉन्स को आउटर मोस्ट शेल में कंप्लीट करेगा। तो अब आगे हम लोग देखेंगे कि सिलिकॉन को ही हम लोग एज अ प्रेफर्ड मेटल क्यों एज अ सेमीकंडक्टर ज्यादा प्रेफर करते हैं एज कंपेयर टू ऑल अदर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो सिलिकॉन को हम लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं एज कम्पेयर टू ऑल अदर मेटल्स। और ये एग्जाम में भी बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इवन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी, कि सिलिकॉन को जर्मेनियम के ऊपर ज़्यादा क्यों प्रेफर किया जाता है। अगर आप एग्जाम्पल में वो पूछ सकते हैं कि और बाकी सारे मेटल्स के कंपैरिजन में वाई सिलिकॉन इज मोर प्रेफर्ड एज अ सेमीकंडक्टर डिवाइस, में हम ज़्यादा सिलिकॉन ज़्यादा क्यों यूज़ करते हैं। तो उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट दैट इज द लो लीकेज करंट। लीकेज करंट जो होता है, बहुत लीकेज करंट से आप समझ रहे हैं जो लीक हो जा रहा है, जिसको हम यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। तो लीकेज करंट जो होता है सिलिकॉन में नैनो एम्पेयर में होता है, जबकि जर्मेनियम की अगर आप बात करोगे दैट इज इन माइक्रो एम्पेयर, यानी कि जो जर्मेनियम का लीकेज करंट होता है वो 1000 गुना होता है सिलिकॉन के लीकेज करंट के। तो इसलिए हम लोग ज्यादा सिलिकॉन को प्रेफर करते हैं एज कंपेयर टू एनी अदर मेटल। नेक्स्ट अगर बात करें तो सिलिकॉन विथस्टैंड कर सकता है हाई टेम्परेचर। अगर इसकी मेल्टिंग पॉइंट की अगर बात करो तो 1425 डिग्री सेंटीग्रेड है और जर्मेनियम की 936 डिग्री सेंटीग्रेड है, यानी कि अगर आप इसको हाइयर टेम्परेचर पे भी यूज करोगे, जितनी ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर पे ले जाओगे, ये रेजिस्टेंस है, ये मेल्ट नहीं करेगा और हम इसको विदाउट एनी प्रॉब्लम हम इसको हाई टेम्परेचर पे भी सिलिकॉन को यूज कर सकते हैं। सिलिकॉन इसलिए हाई वोल्टेज को भी सस्टेन कर लेता है, इसकी जो सस्टेनिंग पावर होती है ज्यादा होती है, हाई वोल्टेज पे भी ये अच्छे से ऑपरेट कर जाता है। रेजिस्टिविटी की अगर आप बात करो दैट इज ऑल्सो वेरी हाई। रेजिस्टिविटी हाई रहेगी तो रेजिस्टेंस ज्यादा रहेगा, रेजिस्टेंस ज्यादा रहेगा तो ऑब्वियस है किसी भी चीज में वो जल्दी डिस्ट्रॉय नहीं होगा, आसानी से आप उसको प्रेफर कर सकते हो। नेक्स्ट इट हैज अ हायर बैंड एनर्जी गैप। जो बैंड एनर्जी गैप होती है वो भी ज्यादा होती है, तो इजीली उसको ओवरकम करना इट इज नॉट पॉसिबल। आप अच्छी खासी टेम्परेचर दोगे तभी आप उसके बैंड एनर्जी गैप को ओवरकम कर सकते हो। दैट इज व्हाई वी प्रेफर सिलिकॉन एज कंपेयर टू ऑल ओवर अदर मेटल्स। और ये एग्जाम में, इवन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आप कैसे प्रेफर करते हो सिलिकॉन को, क्यों प्रेफर किया जाता है, क्या क्या रीजंस है, इवन मेल्टिंग पॉइंट दे दी जाती है और इस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो होप आप सब लोगों का क्लियर है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में आज हम लोग ने डील किया। अगर आपको कोई भी क्वेरीज है, कोई सवाल पूछना चाहते हैं, कोई सुझाव देना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए। और आप नीचे अगर आपको वीडियोस अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम आपके लिए और अच्छे वीडियोस लेकर आएंगे। थैंक यू।